अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, इकट्ठा होना, मिलजुल कर बैठना, बाहम गुफ्तगू करना इंसानी फितरत और बुनियादी हाजत है। जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जहां गुफ्तो शनीद के लिए मजलिसें कायम करनी होती हैं, आइली और समाजी मसाइल हल किए जाते हैं, इक्तिसादी व तिजारती वगैरह बहुत सारे दुनियावी उमूर पर तबादले ख्याल होता है। कहीं दीनी व इल्मी मजलिसें होती हैं जहां तालीम और मौइज़त व नसीहत होती है, और कभी कभार यूं ही अहल अयाल और अहबाब के साथ मजलिसों में शिरकत करनी होती है। बहैसियत मुसलमान हमें देखना चाहिए कि इस्लाम ने हमें मजलिसों के ताल्लुक से क्या तालीम दी है और हमारी मजलिसें कैसी होनी चाहिए। आज की नशिस्त में चंद आदाब मजलिस का जिक्र किया जाएगा, जिनमें बाज़ आदाब वाजिब हैं और बाज़ मुस्तहब। अल्लाह हमें उन सब पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। सबसे पहला अदब यह है कि अपनी मजलिस को लगो, फुदूल, वाहियात, बेमकसद और खिलाफ शरीयत कामों से पाक रखें। वहां किसी भी किस्म की मासियत, गीबत, ऐबजोई, झूठ, चुगली, खयानत वगैरह गुनाह ना हो। मगर अफसोस है कि आज अक्सर मजलिसें बेमकसद, फजूल और फितनों से भरी होती हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कामयाब मोमिनीन की एक सिफत ये बताई, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, वो लग़्व और फजूल से दूर रहते हैं। अगर कभी ऐसी मजलिस से गुजर होता है तो शराफत के साथ वहां से निकल जाते हैं। व इदा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, अगर कभी भूल कर बैठ गए तो याद आने पर उठ जाते हैं। व इम्मा युनसियन्नक शैतानु फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, हाँ, अगर कोई शख्स ऐसी मजलिस की इस्लाह करने और उन्हें मुफीद और कारामद बनाने की इस्तात रखता है तो ऐसा जरूर करे। दूसरा अदब यह है कि मजलिस में पहुंचकर अहले मजलिस को सलाम कहें। हदीस है, आप फरमाते हैं, इदंतहा अहदुकुम इलल मजलिस फलयुसल्लिम फइदा अरादा अन यक़ूम फलयुसल्लिम, रवाहु तिर्मिज़ी व हस्सनहुल अलबानी। जब कोई शख्स मजलिस में आए तो सलाम करे, और जब उठकर जाना चाहे तब भी सलाम करे। सलाम एक मुबारक कलिमा है। सलाम करने से अल्लाह की रहमत, सलामती और बरकत आती है। मजलिस में आने वाला जहां जगह पाए बैठ जाए, उसमें अपनी कोई हतक और बेइज्जती महसूस न करे, और किसी को उसकी जगह से हटाकर खुद ना बैठे। हदीस है, ला युक़ीमन्ना अहदुकुम अर्रजुल मिन मजलिसिही थुम्मा यजलिसु फीह, रवाहु मुस्लिम। अगर कोई शख्स किसी जरूरत के तहत उठकर बाहर जाता है तो वापसी पर वो उस जगह का ज्यादा हकदार होता है। हदीस, इज़ा क़ाम अहदुकुम मिन मजलिसिही थुम्मा रजअ इलैहि फहुवा अहक्कु बिही, रवाहु मुस्लिम। मजलिसें खा किसी भी मकसद के लिए हों, हमारी गुफ्तगू में अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तारीफ और तौसीफ होनी चाहिए। ऐसी मजलिस जहां अल्लाह का जिक्र होता है, रहमत के फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। तहुफ़्फ़ुहुमुल मलाइका, अल्लाह उन बंदों की तारीफ अपने पास मौजूद फरिश्तों के सामने करता है। ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह, शैतान वहां से हट जाता है। इस तरह वो मजलिस फितनों से महफूज हो जाती है। मगर अफसोस है कि आज मजलिस में इंसान सभी कुछ याद करता है मगर अल्लाह को याद नहीं करता, सभी की तारीफ करता है मगर अल्लाह की तारीफ नहीं करता। हमें वो हदीस याद रखनी चाहिए। आप फरमाते हैं, मा जलस कौमुन मजलिसन लम यज़कुरुल्लाह फीह व लम युसल्लु अला नबिय्यिहिम इल्ला काना अलैहिम तिरा फ़इन शाअ अज़्ज़बहुम व इन शाअ गफ़र लहुम, रवाहु तिर्मिज़ी व सह्हहुल अलबानी। जब भी कोई कौम किसी मजलिस में बैठती है और वहां वो अल्लाह को याद नहीं करती है और नबी पर दुरूद नहीं भेजती है, तो अल्लाह को हक है कि चाहे तो उन्हें अजाब दे और चाहे तो उन्हें माफ कर दे। मजलिस में एक दूसरे के लिए कुशादगी पैदा करें। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम, कि मोमिनो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में कुशादगी लाओ
تو جگہ دے دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا۔ کسی مجلس میں 3 لوگ ہوں تو ایک کو چھوڑ کر 2 کا آپس میں سرگوشی کرنا، کانافوسی کرنا جائز نہیں ہے، ایسا کرنے سے تیسرے کو تکلیف ہوگی۔ حدیث ہے اذا کنتم ثلاثہ فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنه، متفق علیہ۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے 2 افراد کے بیچ میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھیں۔ حدیث لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما، رواہ ابو داود والترمذی وصححہ الالبانی۔ مجلس میں گفتگو کرتے وقت آداب گفتگو کا خیال رکھیں، جذبات کی قدر کریں، ہر ایک کا احترام کریں، تنہا نہ بولتے رہیں، گفتگو میں دوسروں کو شامل کریں اور ان کی بھی رائے لیا کریں۔ بسا اوقات مجلس میں مشورہ لینے یا اپنا دکھ درد سنانے کے لیے انسان کچھ پرسنل راز کی باتیں کہہ جاتا ہے، مگر کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ اسلام نے راز کی باتوں کو امانت قرار دیا ہے۔ حدیث اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فهي امانہ، رواہ ابو داود وصححہ الالبانی۔ جب بندہ کوئی بات کہے اور پھر چلا جائے تو اس کی وہ بات امانت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب امیر مجلس برخاست کرنے کا حکم دے یا کسی شخص کو مصلحتاً وہاں سے اٹھ جانے کے لیے کہے تو اس میں اس بندے کو آر اور اپنی ہتک اور بے عزتی محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اٹھ جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ حدیث میں ہے کہ یہ دعا مجلس میں ہونے والی لغو باتوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کی ہے اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی مجلسوں میں اسلامی آداب اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔